एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रविंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक अच्छा व्यक्ति था, परंतु उसमें एक बहुत बुरी आदत थी और वह बुरी आदत थी आलस। रविंद्र की पत्नी यशोदा उसके आलस से काफी ज्यादा परेशान रहती थी। रविंद्र की गांव के ही पास सड़क के किनारे एक टोकरियों की दुकान थी, परंतु रविंद्र के आलस की वजह से उस दुकान में भी काफी नुकसान हो रहा था। रविंद्र की पत्नी ममता इस वजह से भी काफी परेशान रहती थी। अरे उठो उठो, सुबह हो गई, दुकान पे नहीं जाना है क्या? अरे आज थोड़ा शरीर में दर्द हो रहा है, कल खोलूंगा अब दुकान। नहीं नहीं, दुकान पे जाओ, चाहे 1 ही घंटे के लिए जाओ। रविंद्र धीरे धीरे आलस्य से भरा हुआ किसी तरह अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान पर अब कोई ग्राहक अब आता ही नहीं। चलो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, चलो घर चलकर आराम करता हूँ, आज काफी थक गया हूँ। और वह फिर घर जाकर आलस से सो गया। एक दिन रविंद्र के घर उसका दोस्त दिनकर आ गया। अरे रविंद्र भाई, क्या कर रहे हो आजकल? और सुनाओ, क्या हाल है आपके? अरे दिनकर भाई क्या बताऊँ, आजकल दुकान पर काफी नुकसान हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या करूँ। रविंद्र भाई, तो फिर आज आपने दुकान नहीं खोली? दिनकर भाई मैं सुबह दुकान पर गया था पर कोई ग्राहक ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा 2-4 दिन की छुट्टी के बाद खोलूंगा, क्या पता मेरे दिन ही सही ना चल रहे हों। हाँ, ये भी ठीक बात है। रविंद्र भाई, मैं तो आपसे यह कहने आया था कि चलो कल शाम को तालाब पर फिशिंग करने चलते हैं। बहुत मजा आएगा और हम दोनों दोस्तों की पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। ठीक है दिनकर भाई, मैं जरूर आऊंगा। अरे ममता देखो, दिनकर आया है, चाय पानी लेकर आओ कुछ। अरे रविंद्र भाई, चाय पानी फिर कभी पी लेंगे, अभी मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। रविंद्र फिर से आलस से सो गया। हाँ जी, सुनो, घर का कुछ सामान लाना और फल सब्जियां भी लाना है, लेकर आ जाओ। अभी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, कल बोलना तब सोचूंगा। दिनकर भैया ने भी तो आपको आज तालाब पर फिशिंग के लिए बुलाया है, वहाँ नहीं जाओगे क्या? अरे हाँ, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। रविंद्र मछली पकड़ने की स्टिक लेकर अपने घर से तालाब की ओर निकल पड़ा। अरे रविंद्र भाई, आ गए आप? अरे दिनकर भाई कहाँ चले जा रहे हो, चलना नहीं है क्या तालाब पर? रविंद्र भाई, मेरी फिशिंग स्टिक टूट गई है। मैं बस 15 मिनट में बाजार से नई फिशिंग स्टिक खरीद कर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है दिनकर भाई, जल्दी आना। रविंद्र तालाब की ओर निकल गया। रविंद्र तालाब पर पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी रविंद्र के कांटे में थोड़ी देर बाद कुछ हरकत हुई। उसने जोर से अपनी स्टिक को बाहर की ओर खींचा। मछली कांटे से निकल गई। अरे यार, थोड़ा सा तेज खींचता तो जरूर पकड़ लेता। रविंद्र ने दोबारा अपनी फिशिंग स्टिक तालाब में फेंक दी और इंतजार करने लगा। तभी कुछ हरकत हुई। उसने अपनी फिशिंग स्टिक बाहर खींची और उसने देखा कि उसमें एक सोने की बोतल फंसी हुई थी। अरे ये क्या चीज फंसी है, ये तो कोई जादुई बोतल लग रही है। अरे वाह, मेरे तो भाग चमक गए। अब मैं सोने की बोतल बेचकर अपना सारा नुकसान पूरा कर लूंगा। चलो खोल कर देखता हूँ इस बोतल में, क्या पता सोने की असरफियां भी हों। रविंद्र ने जैसे ही वह सोने की बोतल खोली, उस बोतल में से एक हट्टा कट्टा व विशाल आदमी बाहर आ गया। तूने मुझे बहुत सालों बाद इस बोतल से आजाद कर दिया है। मैं तेरा आज से गुलाम हूँ। बता, तेरा क्या काम करना है? रविंद्र पहले तो डर गया, पर फिर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपना कार्य कराने के लिए एक नौकर मिल गया था। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे से लगातार काम नहीं करवा पाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। बता,
तुझे मेरी शर्त मंजूर है? बता, तुझे मंजूर है मेरे से काम कराना? हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है। तू काम कराने की बात कर रहा है? मैं तो तुझे 1 सेकंड भी नहीं बैठने दूंगा, इतना काम है मेरे पास। रविंद्र जैसे ही घर पहुंचा वह आदमी बोला, जल्दी मुझे काम बताना शुरू करो। ठीक है, तो फिर कुछ सब्जियां व फल लेके आओ, वो भी दूसरे शहर से। चलो अब आराम करता हूँ, अब तो वह सुबह ही वापस आएगा, फिर कोई और सोचकर काम बता दूंगा। ये लो अपनी सब्जियां। जल्दी से मुझे और काम बता, समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तेरे पास और काम नहीं है? बता जल्दी। ठीक है फिर, तो इस गांव के 100 चक्कर लगा कर आओ। और इसी तरह रविंद्र उसे कार्य बताता गया और वह करता गया। उसने 1 ही घंटे में घर के समस्त कार्य पूर्ण कर दिए और एक समय ऐसा आया कि रविंद्र थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच और आलस की वजह से मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली? अब वह मुझे मार देगा। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई? रविंद्र ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। अच्छा तो ये बात है, इससे बचने का मेरे पास एक रास्ता है, पर आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी आलस नहीं करूँगा। अब वह रास्ता मुझे बता दो। रविंद्र बाहर टहलने के लिए निकला। अरे मुझे और कार्य बता, मैं तेरा पिछला कार्य भी पूर्ण कराया। क्या तेरे पास और कार्य नहीं है तो मुझे बता दे, मैं तुझे अभी मार दूंगा। हाँ, एक और काम करो, एक बांस लेकर आओ और उसकी सीढ़ी बनाओ और फिर सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। जब सीढ़ी टूट जाए तो फिर बांस लेकर आओ, फिर सीढ़ी बनाओ और फिर उस पर चढ़ो और उतरो। ये कार्य करते रहो। अरे यह तूने मुझे कैसा कार्य बता दिया? यह तो तेरे जीवन भर पूर्ण नहीं होगा। तुझे यह सुझाव किसने दिया? तेरे में इतनी अकल तो है नहीं, तू तो एक आलसी व्यक्ति है। चल मुझे बकस दे और यह सोने की बोतल तू ही रख। हाँ क्या हुआ वहाँ पर, जल्दी बताओ, आप अब क्यों रो रहे हो? ममता, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से मेरी जान बच गई है। आज के बाद मैं कभी लालच और आलस नहीं करूँगा। वह अपना कार्य मेहनत व निष्ठा से करूँगा। अच्छा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी लालच व आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।